बलूचिस्तान में 2 दिन में 177 दहशतगर्द मारे गए, 17 सिक्योरिटी एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्द मारे तो पता चला, लापता अफराद की फहरिस्त वाले निकले। लापता अफराद मस्कत और दुबई में हैं, फैमिलियां यहाँ पैसे ले रही हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। स्मगलिंग सियासी और ब्यूरोक्रेसी सरपरस्ती के बगैर मुमकिन है। इंतहाई ताकतवर क्रिमिनल माफिया अपनी हिफाजत के लिए कलदम BLA को हायर करता है। ये माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहा है। 40 रुपए लीटर वाला ईरानी तेल कराची में 200 रुपए लीटर बेचा जाता है। स्मगलर्स के दुम पर पांव रखा तो ये अमन अमान खराब करने आ गए। बलूचिस्तान में महरूमी का बयानिया इन्हीं स्मगलर्स ने बनाया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत साजिशें कर रहा है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इन्हें मुकम्मल रियासती ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान के मजीद 22 दहशतगर्द जहनुबाज है। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है, कार्रवाई गुज़िश्ता रात की गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इतलात की। चीन के बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। चीनी सफारत खाने ने बयान में कहा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। KP में अमन के लिए सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी निभाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए KP हुकूमत इदारों को मजबूत बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। मुलाकात में मौजूद मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने बताया, मुलाकात इंतहाई मस्बत रही। सुहेल आफरीदी ने सूबे में अमन-ओ-मान के लिए बेहतरी की बातें की। सियासतदान मिलते हैं तो मुलाकात सियासी तो होती ही है। मुलाकात में बानी PTI से मुतालिक बात हुई या नहीं, राना सनाउल्लाह का जवाब गोल कर गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमीर मुकाम और मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम भी शरीक थे। आज की मुलाकात थी अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए, कि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे। दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लायामल पर बात हुई है। पानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी में कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात बानी के लिए थी, ना उनसे मुतालिक कोई बात हुई। मुलाकात अपने सूबे और अवाम की थी। सूबे की मसाइल पर बात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, मुलाकात सियासी नहीं थी, सूबे के हालात संगीन हैं। दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाहेमल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। मुल्क की सियासी, सिक्योरिटी और सूबाई सूरत हाल पर गौर किया गया। इलामी में बताया गया, इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात फौरी अदा करने और विफाक से मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती पर जोर दिया गया। इस्लामी फौजी इत्तेहाद मिलकर दहशतगर्दी से बेहतर निपट सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार काबिल कदर है। मुस्लिम ममालिक के इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान को 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से निपटने का वसी तजुर्बा है। दहशतगर्दी का किला कमा किए बगैर अमन तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान IMCTCC के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। मुस्लिम ममालिक के इंसदादी दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में ताउन बढ़ाने पर जोर।
बाहमी ताउन इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। फील्ड मार्शल ने इस्लामी दुनिया में इस्तेहकाम के फ़रोग़, इंसदादी दहशतगर्दी इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। लीबिया के मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ की भी JHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनी से मुलाकात। खत्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू। पाक लीबिया मुसल्लह फ़ौज के दरमियान मुसलसल राब्ता इलाकाई अमन के लिए अहम करार। फील्ड मार्शल का दो तरफा अस्करी ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म से दौरे पाकिस्तान पर आए सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था आलमी बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन है। हुकूमत पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जामे इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल पैरा है। अजय बंगा ने हुकूमत पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। अजय बंगा ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर। जिंदा दिलों ने शहर को बड़ी बड़ी पतंगों से सजा दिया। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ब। लखनऊ कट की पतंग की तैयारी में 10 दिन लगे। सबसे बड़ी पतंग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर तैयार की गई। चौक चौराहों पर बसंत के रंग, सड़कें बरकी कुमकुमों से रोशन। मार्केट्स में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। लाहौर में दूसरे दिन भी 18 करोड़ की पतंगों और डोर की खरीदारी। लाहौरियों ने 2 दिन में 34 करोड़ खर्च कर डाले। दूसरे रोज मार्केट्स में 6 लाख से जायद गुड्डे और पतंगे फरोख्त हुए। 25 साल से बसंत को तरसे लाहौरी हर कीमत पर पतंगे और डोर खरीदने को बेताब। फाइन आर्ट्स के तलबा ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को भी बसंत के रंगों में रंग दिया। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, पंजाब 5 फरवरी को कश्मीर डे के साथ तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। 6 फरवरी को बसंत की तातील होगी। हफ्ता इतवार को बसंत होगी। उम्मीद है पंजाब भर के लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए वक्त निकालेंगे। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोर शोर से जारी। लाहौरियों को खाना पीना भूलकर हवेलियों को सजाने के धुन सवार। कहीं बसंती रंग के दुपट्टे लगाए जा रहे हैं तो कहीं गुड्डी और पतंगों से दीवारों को सजाया जा रहा है। अंदरून शहर में भी लाहौरी घर सजाने में मसरूफ। पेट पूजा के लिए भी पकवान सेंटर्स को ऑर्डर दे दिए गए। हवेली के मालिक ने बताया, बसंत वाले दिन नाश्ते में हरीसा और ग्रीन टी, दोपहर में पालक चावल और दाल चावल का ऑर्डर दिया है। रात में छत पर लड़कों की महफिल में बारबेक्यू होगा। हुकूमत ने इजाजत दे दी तो म्यूजिक का तड़का भी लगाएंगे। बसंत का त्यौहार जेंजी को सौंपने की तैयारियां। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, जेंजी सोशल मीडिया से निकलकर बाहर आए, बसंत मनाएं। कहा, मेरे बच्चों को तो बसंत का मालूम ही नहीं है। हमारे घर में भी बसंत मनाई जाएगी। शौहर और बहनोई में मुकाबला तय हुआ है, देखते हैं कौन जीतता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, बसंत के 3 दिन इलेक्ट्रिक बसें, रिक्शे और टैक्सी मुफ्त सहूलत फराम करेंगे। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद कराना है ताकि लोग त्यौहार को एंजॉय करें। पाकिस्तान का ICC वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीख पुकार। जंग में जिल्लत उठाई, क्रिकेट में बदमाशी भी ना चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा। बोला, हमने क्यों बाइकआउट नहीं किया, BCCI क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब ICC से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, अब क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। भारतीय रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर कहते हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहारी यकजहती करते हुए भारत से मैच का बाइकआउट किया। भारत के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। खेल को सियासत की नजर से देखना अफसोसनाक है। भारत खेल में सियासत लाता है, हाथ नहीं मिलाता। इसे मुल्क से मैच नहीं खेलना चाहिए। शायकीन क्रिकेट कहते हैं, हुकूमत ने बेहतरीन फैसला किया।
नुकसान पाकिस्तान ही भारत का होगा। उम्मीद है पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। बुध को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच होगा। 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज होगा। T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस का आगाज आज से होगा। कराची के इलाके किमाड़ी पाक कॉलोनी में मुबीना पुलिस मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक। मुलजिम से पिस्तौल और जमान टाउन से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। हलाक मुलजिम की शिनाख्त अमीरुल्लाह उर्फ मीरू के नाम से हुई है। मुलजिम के खिलाफ डकैती, चोरी, असलहा और पुलिस पर फायरिंग के मुकदमात दर्ज हैं। SIU की लारी गैंगवार के खिलाफ अहम कार्रवाई। बगदादी से काशिफ डाडा ग्रुप का अहम कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद शरीफ से दस्ती बम और 9mm पिस्टल बरामद। गिरफ्तार मुलजिम कराची में तखरीब कारी के मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान के मामले पर बातचीत जारी है। ईरान के साथ डील देखने की जरूरत होगी। हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने 8 जंगें रुकवाई। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग रुकवाने के लिए काम करेंगे। जल्द अच्छी खबर आने की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता में बड़ी सिफारती पेशरफ्त। अमेरिकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जुम्मे को इस्तांबुल में मुलाकात होगी। मुमकिन जौहरी मुआहदे और दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप मुआहदे पर जोर दे रही हैं। मुलाकात फरीकान का मौक़िफ़ सुनने के लिए रखी गई है। ईरान ने भी मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अमेरिकी सदर का भारत पर टैरिफ 25% से कम करके 18% करने का ऐलान। अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिका और भारत में तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया। भारत भी जवाबन टैरिफ और दीगर रुकावटों के खात्मे के लिए इक़दाम करेगा। मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी बंद करने पर इत्तेफाक किया। मोदी अमेरिका और मुमकिन तौर पर वेनेज़ुएला से ज़्यादा तेल खरीदने पर मुत्तफ़िक है। भारत को खेलों में सियासत लाना महंगा पड़ गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी नाखुश। बरतानवी अखबार दी गार्जियन का कहना है क्रिकेट ताल्लुकात में कशीदगी भारत की ओलंपिक्स 2036 मेजबानी की कोशिशों के लिए खतरा है। ICC के मुकाबले में IOC का खेलों में सियासी मुदाखलत पर मौक़िफ़ सख्त है। IOC ज़राए के मुताबिक दीगर मुल्क बाइकआउट करें तो भारत को ओलंपिक्स मेजबानी देना नाकाबिल कबूल है।